गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी अंदर गया वापस नहीं लौटा। इसे काल हवेली कहा जाता था। एक दिन अंशुल नाम का युवा पत्रकार इस रहस्य का पता लगाने गांव आया। वह रहस्यों को उजागर करने के लिए जाना जाता था। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछा, लेकिन हर कोई उसे वहां जाने से मना करता रहा। जो भी अंदर गया या तो गायब हो गया या फिर उसकी मानसिक हालत खराब हो गई। एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी। अंशुल ने सबकी बातें नजरअंदाज की। एक रात जब चांदनी रात थी और हवाओं में अजीब सिहरन थी, वो टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली के अंदर चला गया। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। हर जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। एक पुराने कमरे में उसने एक डायरी पड़ी देखी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें एक महिला के दर्द भरे शब्द लिखे थे। मुझे यहाँ कैद कर दिया गया है। मेरी चीखें इन दीवारों में कैद हैं। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाए। अंशुल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी बार बार झपकने लगी। तभी अंशुल को कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वो एक महिला की थी, जिसके चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों में दर्द था। तुम कौन हो? अंशुल ने कांपती आवाज में पूछा। महिला ने धीरे धीरे कहा, मैं इस हवेली की मालिक थी। मुझे मेरे लालची रिश्तेदारों ने मार दिया और मेरी आत्मा को यहाँ कैद कर दिया। अंशुल ने साहस जुटाकर पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? महिला ने कहा, इस हवेली की नींव में मेरे शरीर को छुपाया गया है। उसे बाहर निकालो और मेरी आत्मा को मुक्ति दो। अंशुल ने अगले दिन पुलिस को बुलाया और सारी बात बताई। खुदाई के दौरान एक कंकाल मिला। जांच के बाद पता चला कि यह महिला का ही था। उसकी अंतिम संस्कार विधि से आत्मा को मुक्ति दिलाई गई। उसके बाद हवेली से कोई आवाज नहीं आई। गांव वाले कहते हैं कि अंशुल ने न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि एक आत्मा को शांति भी दी। लेकिन अंशुल को आज भी वह रात याद है, जब उसने पहली बार उस महिला की आंखों में झांककर उसके दर्द को महसूस किया था।